बृजबिहारी प्रसाद मर्डर केस में सूरजभान सिंह, राजन तिवारी के बरी और मुन्ना शुक्ला के दोषी रह जाने से बृजबिहारी और शुक्ला गैंग के वर्चस्व की लड़ाई की याद ताजा हो गई। जब 90 के दशक में दोनों गिरोह ने वीकेंड पर एक दूसरे के मुखिया का खून बहाकर अंडरवर्ल्ड को बार बार हिलाया था। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार में पूर्व मंत्री और माफिया बृजबिहारी प्रसाद की हत्या के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला समेत 2 को दोषी मानकर जहां 15 दिन के अंदर उम्र कैद काटने के लिए जेल जाने कहा है, वहीं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक राजन तिवारी समेत 6 को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। पटना हाईकोर्ट ने 2014 में सारे आरोपियों को बरी कर दिया था। सीबीआई कोर्ट ने 2009 में सबको आजीवन कारावास की सजा दी थी। बृजबिहारी की पत्नी और पूर्व सांसद रमा देवी ने कहा है कि जो बच गए हैं अब उनको मां भगवती ही सजा देंगी। भारतीय जनता पार्टी ने 90 के जिस दशक को बिहार में जंगल राज का नाम दिया, उस दौरान खून के बदले खून से माफिया डॉन खुद सजा देने का काम करते थे। बृजबिहारी समेत 4 नेताओं की हत्या वीकेंड पर ही हुई और सारे दबंग थे या माफिया थे। पहली हत्या दिग्गज कांग्रेसी नेता एलपी शाही के विधायक बेटे हेमंत शाही की हुई, जिन पर हमला शनिवार को हुआ था। 28 मार्च 1992 को टेंडर के झगड़े में हेमंत पर दूसरे गैंग ने गोलियां बरसा दी थी। मौत 2 दिन बाद 30 मार्च को हुई। भूमिहार जाति के हेमंत शाही की दोस्ती उस समय बिहार के सबसे बड़े क्रिमिनल अशोक सम्राट से थी। बिहार में पहला AK-47 लाने वाला अशोक सम्राट बेगूसराय का भूमिहार था। बाकी 3 वीकेंड मर्डर की कहानी जानने से पहले उसके किरदारों को समझ लेते हैं। अशोक सम्राट का तिरहुत और मिथिलांचल इलाके में सरकारी ठेकों पर एक छत्र राज चल रहा था। सम्राट को हेमंत शाही का साथ मिला तो चंदेश्वर सिंह को रघुनाथ पांडे का। ठेकों को लेकर सम्राट का तिरहुत के कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला और चंपारण के चंदेश्वर सिंह से झगड़ा बढ़ रहा था। छोटन शुक्ला भी भूमिहार था। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में सम्राट के मित्र मिनी नरेश का दबदबा था। नरेश भी बेगूसराय का भूमिहार था और सम्राट गैंग का चमकता सितारा था। 1986 में सम्राट ने चंदेश्वर पर हमला किया, लेकिन वो बच गया। मारा गया चंदेश्वर का बेटा, जिसकी शादी का उस दिन तिलक कार्यक्रम चल रहा था। इसमें मिनी नरेश का भी नाम आया। 3 साल बाद 1989 में सरस्वती पूजा के दिन यूनिवर्सिटी कैंपस में ही मिनी नरेश की हत्या कर दी गई। इसमें चंदेश्वर सिंह और छोटन शुक्ला का भी नाम आया। सम्राट ने चंदेश्वर सिंह को 1990 में सरस्वती पूजा के ही दिन AK-47 से भून कर बदला लिया। इसके बाद अशोक सम्राट और छोटन शुक्ला गैंग ने एक दूसरे के लोगों को जहां मौका मिला मार दिया। छोटन शुक्ला का रंगदारी और ठेकों को लेकर बृजबिहारी से भी पंगा चल रहा था। मुजफ्फरपुर में ही पढ़ रहे बृजबिहारी और पढ़ाई छोड़ चुके छोटन के झगड़े में शहर इसका इलाका बन चुका था। एक तरफ बृजबिहारी का गढ़ और दूसरी तरफ छोटन शुक्ला का। दुश्मन का दुश्मन दोस्त की तर्ज पर अशोक सम्राट और बृजबिहारी प्रसाद दोस्त बन गए। दोनों का एक दुश्मन छोटन शुक्ला। भूमिहार और राजपूत डॉन के बीच एक बनिया माफिया के तौर पर उभरे बृजबिहारी प्रसाद का नाम पटना तक पहुंच चुका था। 1990 के विधानसभा चुनाव में बृजबिहारी जनता दल के टिकट पर आदापुर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने। बृजबिहारी के विधायक और पार्टी की सरकार बनने के बाद उनके गुर्गों ने तांडव बढ़ा दिया। छोटन शुक्ला के मन में इसकी काट के लिए राजनीति में दिलचस्पी पैदा हुई। लालू यादव के राजनीतिक उभार के दौर में छोटन शुक्ला आनंद मोहन की बिहार पीपल्स पार्टी से जुड़े। 1994 में वैशाली लोकसभा सीट के उपचुनाव में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद लालू यादव के कैंडिडेट को हराकर जीत गईं। लालू की कैंडिडेट बिहार के पूर्व सीएम सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी किशोरी सिन्हा थी। लवली की जीत की वजह बनी भूमिहार और राजपूत की एकता और चेहरा बने छोटन शुक्ला और आनंद मोहन। इस एकता ने लालू यादव की भी नींद उड़ा दी। आनंद मोहन खुद कोसी के बड़े माफिया थे, जिनका झगड़ा पप्पू यादव से चल रहा था। उस समय आनंद मोहन चर्चित डॉन थे। इसी फैंडम पर आनंद मोहन बिहार पीपल्स पार्टी बनाकर 1995 का चुनाव लड़े और लड़ाए। वैशाली में लवली आनंद की जीत में छोटन शुक्ला की मदद से गदगद आनंद मोहन ने छोटन को मोतिहारी जिले की केसरिया विधानसभा सीट से लड़ाने का ऐलान कर दिया, जो उनके हिसाब से भूमिहार कैंडिडेट के लिए ठीक सीट थी। छोटन शुक्ला प्रचार के लिए केसरिया आने जाने लगे। उनके आने जाने का रूटीन और पैटर्न बन गया, जो अंडरवर्ल्ड में किसी भी डॉन के लिए जानलेवा साबित होता रहा है।
4 दिसंबर 1994 को केसरिया से घर लौट रहे छोटन शुक्ला की मुजफ्फरपुर में हत्या हो गई। दिन था रविवार। वीकेंड पर छोटन शुक्ला की हत्या उस इलाके में हुई जो बृज बिहारी प्रसाद का एरिया कहा जाता था और उनके घर के पास था। पुलिस ने 4 साल पहले इस केस को ब्लाइंड बताकर कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, लेकिन छोटन शुक्ला के परिवार को पता था कि इसके पीछे बृज बिहारी प्रसाद हैं। छोटन शुक्ला की शव यात्रा के दौरान 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या कर दी गई। इस केस में उम्र कैद काट रहे आनंद मोहन की पिछले साल रिहाई हुई है। नीतीश कुमार सरकार द्वारा जेल मैनुअल में बदलाव का फायदा आनंद मोहन समेत 27 कैदियों को मिला। डीएम मर्डर केस में आनंद मोहन के साथ छोटन के भाई अवधेश शुक्ला उर्फ भुटकुन शुक्ला भी आरोपी बनाए गए थे। छोटन शुक्ला की हत्या के बाद भुटकुन शुक्ला ने गैंग की कमान संभाली। भुटकुन शुक्ला ने छोटन शुक्ला की हत्या में शामिल रहे ओमकार सिंह को 1996 में उसी तरह घेर कर मुजफ्फरपुर में AK-47 से भून दिया। अब उसकी लिस्ट में बृज बिहारी प्रसाद का नाम था। यहां भुटकुन शुक्ला बृज बिहारी को मारने के मौके खोज रहा था और वहां बृज बिहारी ने उसके ही गैंग में अपना आदमी फिट कर दिया। भुटकुन के ही बॉडीगार्ड दीपक सिंह ने 16 जुलाई 1997 को घर में ही पिस्टल साफ कर रहे भुटकुन शुक्ला को भून डाला। कुछ लोगों का कहना है कि दीपक बृज बिहारी का आदमी नहीं था, लेकिन उसने दीपक को पैसे से खरीद लिया। अशोक सम्राट की शुक्ला बंधुओं से लड़ाई थी ही। अशोक सम्राट के जिले बेगूसराय में उसके गुरु रतन सिंह का मोकामा के डॉन सूरजभान सिंह के गुरु राम लखन सिंह से झगड़ा था। सूरजभान पर अशोक सम्राट ने एक बार जबरदस्त हमला किया, जिसमें वो बच गए। उनका दोस्त मनोज सिंह मारा गया, जो बेगूसराय का ही रहने वाला था। सूरजभान और सम्राट की लड़ाई में काफी लोग मारे गए। 1995 में अशोक सम्राट भी मारा गया। पुलिस से भागते हुए वो जिस घर में छिपा था उसे भीड़ ने जला दिया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त के फॉर्मूले से छोटन के बाद भुटकुन और उसके बाद मुन्ना भी सूरजभान के साथ रहे। भुटकुन शुक्ला के बाद गैंग की कमान आई विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला के हाथ में। छोटन शुक्ला की मोतिहारी के चर्चित डॉन देवेंद्र दुबे से दोस्ती थी और देवेंद्र का भी बृज बिहारी से झगड़ा था। बृज बिहारी 1995 में दूसरा चुनाव जीतकर लालू के और करीब पहुंचे और कैबिनेट मंत्री बन गए। देवेंद्र दुबे असम से गिरफ्तार होकर मोतिहारी जेल आ चुका था और जेल में रहते गोविंदगंज सीट से विधायक बन गया। दुबे को नीतीश की समता पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन क्रिमिनल को टिकट देने पर विवाद के बाद समर्थन वापस ले लिया था। सिंबल रह गया, क्योंकि वापसी का समय निकल चुका था। दुबे ने अपने दम पर जीत हासिल कर ली। बृज बिहारी मंत्री थे तो आयोजनों में जाना होता था, इसीलिए वो दुबे और शुक्ला के खौफ में कमांडो के बीच रहने लगे। दुबे और शुक्ला मौके की तलाश में थे, लेकिन सुरक्षा घेरा मजबूत होने के कारण बृज बिहारी पर हमला नहीं कर पा रहे थे। फिर आया 1998 का लोकसभा चुनाव। लालू यादव ने बृज बिहारी की दबंगई को कैश करने के लिए उनकी पत्नी रमा देवी को आरजेडी से मोतिहारी में लड़ा दिया। बीजेपी ने राधा मोहन सिंह को टिकट दिया। देवेंद्र दुबे ये सोचकर मोतिहारी से लोकसभा चुनाव में कूद पड़ा कि बृज बिहारी का दबदबा कम करने के लिए सांसद बनना जरूरी है। बृज बिहारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और राधा मोहन सिंह से कुछ हजार कम वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहा। लेकिन मतदान के ही दिन 22 फरवरी 1998 को देवेंद्र दुबे की हत्या हो गई। दिन था रविवार। वीकेंड पर देवेंद्र दुबे की हत्या बृज बिहारी के संरक्षण में मोतिहारी का दादा बन चुके विनोद सिंह ने की। इस हमले में राजन तिवारी की जान बच गई, जिसे देवेंद्र दुबे ने एक आदमी को बुलाने उसके घर भेजा और खुद गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रहा था। 1998 में गोविंदगंज से देवेंद्र के भाई भूपेंद्र दुबे उपचुनाव जीते, लेकिन 2000 के चुनाव में राजन तिवारी इसी सीट से निर्दलीय लड़ गए और भूपेंद्र दुबे को हरा दिया। बिहार में तकनीकी शिक्षण संस्थानों में एडमिशन घोटाला सामने आ गया और उसमें बृज बिहारी प्रसाद की गिरफ्तारी हो गई। बीमारी का बहाना बनाकर बृज बिहारी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGIMS में भर्ती हो गए। राज्य में सरकार राजद की थी, तो सरकारी कमांडो और निजी सेना के सुरक्षा घेरे में अस्पताल से ही बृज बिहारी का दरबार चलने लगा। बृज बिहारी की लिस्ट में अगला नाम मुन्ना शुक्ला और सूरजभान सिंह का था। सूरजभान सिंह उस समय बेऊर जेल में बंद थे। उनको पता चला कि बृज बिहारी ने जेल में ही उन्हें मरवाने की योजना बनाई है। सूरजभान सिंह के लिए यह जीवन मरण का प्रश्न हो गया। उन्होंने अपने शूटर श्री प्रकाश शुक्ला को उत्तर प्रदेश से बुलाया। श्री प्रकाश ने बृज बिहारी को मारने के लिए रेकी की और एक बार वो अंदर तक चला गया, लेकिन यह देखकर लौट आया कि मारने के बाद भागने का उपाय नहीं है, मारना है
तो वहीं मारना होगा। श्री प्रकाश फिदाइन की मौत नहीं मरना चाहता था। श्री प्रकाश में नाम, ताकत और पैसे की अपार भूख थी। और फिर आया 13 जून 1998, दिन शनिवार, एक और वीकेंड। इस दिन अंडरवर्ल्ड को हिला देने वाली वो हत्या हुई जिसने श्री प्रकाश का नाम फैला दिया। कमांडो और प्राइवेट आर्मी से घिरे बृज बिहारी प्रसाद को श्री प्रकाश और साथ आए लोगों ने गोलियों से छलनी कर दिया। सुरक्षा में लगे गार्ड कुछ समझ पाते या कर पाते, इसका मौका ही नहीं मिला। बृज बिहारी प्रसाद की मौत के कुछ साल बाद रमा देवी भाजपा में आ गई और 3 बार शिवहर से सांसद बनी। इस बार बीजेपी ने शिवहर सीट जेडीयू को दी। जेडीयू ने इस सीट से छोटन शुक्ला के मित्र रहे आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को लड़ाया और वो जीत गई। कभी लालू के साथ बृज बिहारी थे और आज तेजस्वी के साथ मुन्ना शुक्ला हैं। राजनीति में रमा देवी और सूरजभान सिंह की पार्टियां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा हैं। सूरजभान सिंह 2000 में जेल से ही मोकामा से निर्दलीय विधानसभा और 2004 में रामविलास पासवान की लोजपा से बलिया से लोकसभा पहुंचे। मुंगेर से पत्नी वीणा देवी और नवादा से भाई चंदन सिंह को भी लोजपा से सांसद बनाया। तो ये थी कहानी वीकेंड की, जिसमें माफिया और डॉन खून की होली खेला करते थे। अभी के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स, ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज़।